एक लड़का था, नाम था आरव। एक लड़की थी, नाम था अनन्या। दोनों एक ही कॉलेज में पैरते थे, पर दो अलग-अलग दुनिया में रहते थे। आरव इंजीनियरिंग का लड़का था, शांत, किताबों में डूबा हुआ, हमेशा हेडफोन लगाए पुराने गाने सुनता रहता। अनन्या लिटरेचर की थी, हंसमुख, बिंदास, कॉलेज की हर नाटक सोसाइटी की जान, कविताएं लिखती थी और रात को छत पर बैठकर चाँद से बातें करती थी। पहली बार मिले थे लाइब्रेरी में। अनन्या को एक मोटी-सी किताब चाहिए थी जो सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर थी। वो उछल-उछल कर कोशिश कर रही थी। आरव पास से गुजर रहा था, रुक गया, बिना कुछ बोले किताब उतार कर उसके हाथ में रख दी और चला गया। अनन्या ने पीछे से आवाज लगाई, थैंक यू। आरव ने सिर्फ सर हिलाया, मुस्कुराया नहीं। फिर ऐसे ही मिलते रहे। कैंटीन में, बस स्टॉप पर, कभी लाइब्रेरी की आखिरी बेंच पर। बातें शुरू नहीं हुई, बस नजरें मिलती रहीं। एक दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज जल्दी छूट गया था। अनन्या की बस मिस हो गई। वो गेट के बाहर खड्डी भीग रही थी। आरव छाता ले आया, बिना कुछ बोले अपना छाता उसके ऊपर कर लिया और खुद बाहर खड्डा रहा। अनन्या ने हंसते हुए कहा, पागल हो क्या, अंदर आ जाओ। आरव बोला, दो लोगों का छाता है नहीं ये। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ ढककर खींच लिया। दो लोग एक छोटे से छाते के नीचे। कंधे भीग रहे थे पर कोई शिकायत नहीं। उस दिन पहली बार बात हुई। अनन्या, तुम हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हो? आरव, बात करने की आदत नहीं है। अनन्या, अब डाल लो। आरव हंसा। पहली बार अनन्या ने उसे हंसते देखा। फिर बातें बढ़ती गईं। रात भर मैसेज। सुबह कॉलेज में एक दूसरे को देखकर शर्मा जाना। अनन्या ने उसे अपनी कविताएं सुनाई। आरव ने उसे अपना प्लेलिस्ट दिया। धीरे धीरे आरव की खामोशी में अनन्या की हंसी घुलने लगी। फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। लास्ट ईयर आया, प्लेसमेंट। आरव को बेंगलुरु में बहुत अच्छी जॉब मिल गई। अनन्या दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए करना चाहती थी। दो शहर, दो सपने। आखिरी दिन कॉलेज की छत पर मिले। अनन्या ने पूछा, क्या होगा अब? आरव चुप रहा, फिर बोला, मैं कोशिश करूंगा। अनन्या की आंखें भर आईं। लंबी दूरी वाली रिलेशनशिप कभी काम नहीं करती। आरव, हम करेंगे। ट्रेन में बैठते वक्त अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर कभी थक जाओ ना तो बता देना, मैं समझ जाऊंगी। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ बहुत देर तक नहीं छोड़ा। पहले पहले सब अच्छा था। रात भर कॉल, वीडियो चैट, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज। फिर धीरे धीरे वक्त कम पटी अचने लगा। आरव की जॉब, अनन्या की पढ़ाई, कॉल कम होने लगे, मैसेज लेट रिप्लाई, झगड़े शुरू हुए। तुम बदल गए हो, तुम समझती क्यों नहीं? एक रात अनन्या ने कॉल किया। आरव की आवाज में थकान थी। अनन्या, बस करते हैं आरव, हम दोनों तो तन्हा तो पहले भी थे, कम से कम अब दुखी तो नहीं होंगे। आरव चीफ से बोला, ठीक है। फोन कट गया। 3 महीने तक एक दूसरे को ब्लॉक किया। फिर एक दिन अनन्या की कहानी की किताब छपी। उसने डेडिकेशन पेज पर लिखा था, उस लड्डचके के लिए जिसने मुझे सिखाया कि खामोशी भी एक भाषा होती है। आरव ने किताब पे आ रही आखिरी पन्ने पर उसकी आंखें भर आईं। उसने अनन्या को मैसेज किया, मुझे माफ कर दो। अनन्या ने सिर्फ एक लाइन लिखा, तुम कभी मेरे नहीं थे आरव, फिर भी हमेशा मेरे रहे। और दोनों ने फिर कभी बात नहीं की। पर कभी कभी जब रात को बारिश होती है, आरव अपने बालकनी में खड्डा पुराना गाना सुनता है और दूर दिल्ली में अनन्या छत पर बैठकर छान से कहती है, उसे पता है ना, मैं आज भी उस छाते के नीचे ही खड़ी हूँ। कहानी खत्म नहीं हुई, बस थोड़ा रुक गई है। शायद कभी फिर मिले, शायद नहीं, पर प्यार तो वही पुराना है ना, जो कभी जाता नहीं।